हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जय की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोगों ने मॉर्निंग में पढ़ा था आयोडीन के बारे में। आयोडीन होता क्या है, आयोडीन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे हार्मोन्स बनाता है, ये सारी चीज़ें आज हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। अब हम लोग जानेंगे आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होगी। अगर आयोडीन हम कम लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आयोडीन हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमारी बॉडी में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आयोडीन की हम कमी करेंगे, आयोडीन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं लेंगे, उससे जब कम लेंगे तो आयोडीन में हमारे सबसे पहले होता है ग्वाइटर यानी घेंघा। घेंघा जो होता है इसमें थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा गले में स्वेलिंग। एक्चुअली गले में स्वेलिंग नहीं होती, वो थायराइड ग्लैंड होती है जो स्वेलिंग हो जाती है। वो थायराइड ग्लैंड सूजती है, उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए गला हमारा। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, गले में होती है। थायराइड जब ग्लैंड सूज जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी तो हमारे गले में स्वेलिंग दिखने लगती है, इसलिए गला मोटा मोटा दिखने लगता है। उसे कहते हैं घेंघा। सेकंड क्या है हमारा, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि इसमें थायराइड हार्मोन के निर्माण में कमी से थकान लगती है। थायराइड जो ग्लैंड होती है उसका काम क्या है, हार्मोन्स बनाना। जब कमी रहेगी, हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हार्मोन्स के कम बनने से मतलब बॉडी हमारा वेट गेन करेगा, वजन बढ़ेगा, ठंड महसूस होने लगेगी, ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी और हाथ पैर ठंडे रहते हैं उसमें। थर्ड हमारा आता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, गर्भावस्था या बचपन में आयोडीन की गंभीर कमी से बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। जैसे कि क्रिटिनिज्म में आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत से लोग बौने रह जाते हैं, बौनापन, इसे बौनापन भी कहते हैं क्रिटिनिज्म को। तो प्रेगनेंसी में इसीलिए प्रेगनेंसी जो लेडी होती हैं उनको आयोडीन की टैबलेट दी जाती है, आयोडीन की गोली दी जाती है। अगर आयोडीन की प्रेगनेंसी में आयोडीन की कमी रह जाती है या बचपन में बच्चों को आयोडीन नहीं मिलता है तो उसमें क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास दोनों रुक जाते हैं। शारीरिक विकास रुक जाता है, जिससे विकास नहीं हो पाता है और उसकी हाइट कम रह जाती है बच्चों की। और प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी वूमेन को अगर सही मात्रा में नहीं मिला है आयोडीन तो जो बच्चा होगा वो बौनापन या उसका मानसिक विकास या शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्रिटिनिज्म ये तो हम लोगों ने पढ़ा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से हमने क्या क्या पढ़ा, एक ग्वाइटर होता है, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक क्रिटिनिज्म होता है। ठीक है, अब हमारा आता है आयोडीन की अधिकता से। अगर आयोडीन हम कम लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, आयोडीन ज़्यादा ले लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, एक हेल्दी पर्सन की रिक्वायरमेंट आयोडीन की कितनी होती है, हम लोगों ने सुबह पढ़ा था। एक हेल्दी पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है 15 से 20 मिलीग्राम। अगर माइक्रोग्राम में पूछें तो माइक्रोग्राम में होती है 1100 माइक्रोग्राम डेली। अगर उससे अधिक हम लोग लेते हैं तो उससे अधिक बीमारी होने लगती है। जैसे आयोडीन की अधिकता लेंगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। एक चीज़ याद रखिए, अगर अधिकता होगा तो इसमें होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, वजन बढ़ता है। ठीक है, और इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है, इसमें वो हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में हार्मोन नहीं बनेगा क्योंकि उसको आयोडीन नहीं मिल रहा है और उसका थायराइड ग्लैंड का काम है हार्मोन बनाना, लेकिन आयोडीन नहीं मिल रहा है तो वो हार्मोन नहीं बनाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा मिल रहा है तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन ज़्यादा बनाने लगेगी। ज़्यादा बनने से क्या होगा, जिसमें घबराहट, वजन कम होने लगता है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। जैसे हमेशा बेचैनी होना, हमेशा सांस फूलना, हमेशा घबराहट सी होने लगना, दिस इज आयोडीन डिफिशियंसी, वो भी अधिकता से। ठीक है, आयोडीन की अधिकता से। हाथ पैरों में कंपन, हाथ पैर कांपना, सांस फूलते रहना, हमेशा थका थका सा महसूस होने लगना, आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की अधिकता से ये होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है। ऑटो इम्यून थायराइड क्या होता है, इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा थायराइड के इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती है। अब थायराइड ग्लैंड का क्या काम है, हार्मोन्स बनाना।
थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स बनाती है, T3 T4 हार्मोन बनाती है, हमने मॉर्निंग में पढ़ा था। 4 प्रोसेस से बनाती है, 4 प्रोसेस से लास्ट में कपलिंग होता है, कपलिंग में T3 T4 बनता है, सारे अणु आपस में चिपकते हैं, तब जाके T3 T4 हार्मोन बनता है। ये हमने मॉर्निंग में सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ऑटो इम्यून थायराइड रोग हो जाता है। अधिक मात्रा में थायराइड के से इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती है, जिसमें हाथीमोटो थायराइडिस हो जाता है या ग्रेव्स रोग हो जाता है। अब हाथीमोटो समझ सकते हैं, हाथीमोटो क्या होता है? जैसे पैर देखा होगा किसी का मोटा मोटा होता है पैर, तो उसे कहते हैं हाथीमोटो, वो आयोडीन डिफिशिएंसी होती है। तो थायराइडिस होता है या ग्रेव्स रोग होता है। क्या उसे इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून थायराइड रोग। ऑटो इम्यून थायराइड रोग आप इतना जानिए कि इसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो पाता है ठीक से, हार्मोन्स काम नहीं करते हैं। इससे क्या 2 बीमारी होती है, एक हाथीमोटो थायराइडिस और एक होता है ग्रेव्स रोग। ये 2 डिजीज हो जाती हैं अगर उसका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, अगर अधिक मात्रा में हम आयोडीन कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड हमारा आता है आयोडीन विषाक्तता यानी आयोडीन पॉइजनिंग। आयोडीन पॉइजनिंग क्या होती है कि अगर लंबे समय तक अगर 1-2 दिन आप ज़्यादा आयोडीन ले रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर लंबे समय तक आप आयोडीन ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तब जाके ये होता है आयोडीन पॉइजनिंग। आयोडीन पॉइजनिंग क्या होती है कि इसमें अगर देखिए लिखा है 1100 माइक्रोग्राम, अगर माइक्रोग्राम में पूछे कि एक हेल्दी पर्सन को माइक्रोग्राम में कितनी नीड होती है आयोडीन की, तो 1100 माइक्रोग्राम। अगर मिलीग्राम में पूछे तो 15 से 20 मिलीग्राम आयोडीन की होती है। और आयोडीन मॉर्निंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि आयोडीन जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें कितना % जमा रहता है, तो 70 से 80% जो आयोडीन होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड में जमा रहता है। ठीक है, ये हमने मॉर्निंग में पढ़ा था, तो वो भी चीज़ें रिवाइज करते जाइए। अगर वो चीज़ें सारी रिवाइज होंगी तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। आयोडीन विषाक्तता हम लोगों ने पढ़ा कि आयोडीन जो पॉइजनिंग होता है अगर आप लंबे समय तक आयोडीन ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी, अगर 1100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें मुंह और गले में जलन, इसमें क्या होगा, मुंह और गले में जलन। क्या होता है ना, कभी कभी खाने के टाइम बहुत से लोग होते हैं जब खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारा नमक लेके बैठते हैं, नमक खाते हैं, तो ये शरीर के लिए बहुत नुकसान है। खाने में अलग से नमक कभी नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, आयोडीन विषाक्तता, आयोडीन पॉइजनिंग अगर लंबे समय तक ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि 1100 माइक्रोग्राम से अधिक, माइक्रोग्राम में पूछे तो 1100 माइक्रोग्राम, अगर मिलीग्राम में पूछे तो 15 से 20 मिलीग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, दिन से अधिक। इसमें क्या होता है, मुंह और गले में जलन, पेट में दर्द, दस्त और त्वचा पर चकत्ते जैसे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम 1100 माइक्रोग्राम से प्रतिदिन ज़्यादा ले रहे हैं आयोडीन, तो क्या क्या समस्याएं हमारी बॉडी पे होने लगता है, हमारी बॉडी में होने लगेगा इसमें मुंह और गले में जलन, पेट में जलन, चकत्ते रेसे जैसी समस्याएं होने लगेंगी। चीज़ें समझ में आई? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आज मॉर्निंग में हम लोग ने आयोडीन पढ़ा। आयोडीन हमारी बॉडी में कैसे जाता है, कैसे अवशोषण होता है, कैसे उसका चयापचय होता है और कैसे उसका उत्सर्जन होता है, कैसे T3 T4 हार्मोन बनते हैं, आज हमने मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम लोग इसमें आयोडीन डिफिशिएंसी पढ़ते हैं। आयोडीन डिफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर मिलीग्राम में पूछे कि एक हेल्दी पर्सन को आयोडीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक हेल्दी पर्सन को आयोडीन की 15 से 20 मिलीग्राम, अगर मिलीग्राम में पूछता है तो 15 से 20 मिलीग्राम, अगर माइक्रोग्राम में पूछता है तो 1100 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से हमने 3 बीमारी पढ़ी है। आयोडीन की कमी से 3 बीमारी पढ़ी है, एक ग्वाइटर पढ़ा है, हाइपोथायराइडिस, एक प्यूरिटिनिज्म। ठीक है, ग्वाइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इसमें वजन बढ़ने लगता है और हार्मोन्स का निर्माण जितना होना चाहिए उतना बॉडी में नहीं हो पाता, तो हमारा वजन बढ़ने लगता है, गेन होने लगता है।
और थर्ड हमने पढ़ा है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म को बौनापन भी कहते हैं प्रेगनेंसी में, और बचपन में बच्चों को अगर आयोडीन की सही मात्रा नहीं मिलती है तो उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास रुक जाता है। ठीक है, जिससे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है, बच्चे छोटे रह जाते हैं और उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है। ये हो गई हमारी कमी से रोग। अगर आयोडीन हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तब क्या होता है, तब होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है। हार्मोन कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड का काम है हार्मोन्स बनाना। अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं आयोडीन तो ज़्यादा हार्मोन बनने लगेंगे। जब ज़्यादा हार्मोन बनने लगते हैं तो इससे वजन क्या होता है? कम होने लगता है, और तेज़ दिल की धड़कन, जैसे घबराहट होना, धड़कन तेज होना, हाथ पैरों में अकड़न, जलन, दर्द होने लगता है। ऑटो इम्यून थायराइड रोग, इसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में थायराइड के इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती है। अगर अधिक मात्रा में हम थायराइड ले रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स बनाने का काम करता है, हार्मोन्स बनाती है तो क्या अधिक मात्रा में बनेगा तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बढ़ा होगा बॉडी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी हमें क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो अगर वो काम ठीक से नहीं करता है तो क्या हो सकता है? जिससे हाथी-मोटो, थायराइडिस हो जाता है और ग्रेव्स रोग हो जाते हैं। हाथी-मोटो समझ गए हैं? जैसे पैर मोटा हो जाता है, हाथी-मोटो, हाथी-मोटो हो जाता है उसे कहते हैं। थर्ड हमारा है आयोडीन विषाक्तता, आयोडीन पॉइजनिंग। अगर लंबे समय तक आप आयोडीन अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आयोडीन पॉइजनिंग हो जाएगी। इसमें मुंह और गले में जलन, इसमें क्या होता है? मुंह और गले में जलन, पेट में जलन, दस्त होना, चकत्ते मतलब रेसे पड़ना, बॉडी में रेसे पड़ने लगते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो हमारा होम साइंस चल रहा है। अगर फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट हैं, अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक हम कल मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।